प्रिय छात्रों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा आज अपने चैनल एजुकेशन हिट चैनल के माध्यम से आपको मैं आईजीडी बॉम्बे जो महाराष्ट्र सरकार की आयोजित परीक्षा है उसके विषय में मैं पार्टों के अनुसार आपको पूरी तैयारी आईजीडी बॉम्बे की करा रहा हूँ। और उसी चरण में मैं अपनी आज की वीडियो में आपको मुख्य मेरा सब्जेक्ट रहेगा कि ए ग्रेड कैसे प्राप्त करें, आखिर वो कौन से कारण हैं जिनके द्वारा आपका ए ग्रेड आ सकता है, मैं वो बताऊंगा। और आपको आईजीडी बॉम्बे का जो महत्वपूर्ण पेपर है टेक्निकल आर्ट, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो आज जो चौथा पेपर है टेक्निकल आर्ट का, मैं कला संकाय सिकंदराबाद हरिद्वार इलाहाबाद, मोबाइल नंबर 70 177 00921, प्राविधिक कला भाग बे। तो ये जो आईजीडी बॉम्बे का जो पार्ट होता है, ये भाग बे दो भागों में आता है। टेक्निकल आर्ट का ए में आपको 5 कोण आते हैं बनाने के लिए, उसमें से आपको 4 करने होते हैं। और पार्ट 2 में ये 3 सवाल आते हैं और तीनों ही सवाल आपको अनिवार्य होते हैं, इसमें कोई विकल्प नहीं आता है। तो पहला सवाल है, एक वर्गाकार सूची स्तंभ का अनुविक्षेप उद्विक्षेप बनाओ, भुजा 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, इसे कहते हैं प्लान का सवाल। ये 20 नंबर का आता है और 50 नंबर का फर्स्ट पार्ट आता है ए पार्ट और 50 नंबर का आता है बी पार्ट। तो इसमें जो सूची स्तंभ बना रहे हैं, मैंने पहले वाली वीडियो में भी डाल चुका हूं, समझा चुका हूं। तो उसी आज ये मैं पूरा पेपर हल कर रहा हूं, किस प्रकार से आप ये पेपर हल करोगे, और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इसका जो सूची स्तंभ है, तो देखो सूची स्तंभ क्या होता है। सूची स्तंभ वो होता है, तो देखो जिसमें आ रहा है भुजा एक वर्गाकार, मतलब नीचे वर्गाकार है और इसके चारों कोने एक जगह जाकर चले गए, इसे कहते हैं सूची स्तंभ या पिरामिड भी कहते हैं। और जो नीचे से गोल रहता है, मैंने पहले वीडियो में बताया था, वो कहलाता है शंकु, क्योंकि उसमें रहता है व्यास और इसमें रहती है भुजा। तो पहला सवाल हम करेंगे। तो अपनी कॉपी पर जो आईजीडी की आपको पेपर में कॉपी मिलेगी, उसके पीछे की तरफ ये सवाल आपको करना है। तो पहला सवाल हमने लिख दिया। तो इसमें क्या करना है, एक वर्गाकार सूची स्तंभ, तो इसका एक रफ चित्र बना देंगे हम। तो हमने ये रफ चित्र बनाया, ये रफ चित्र बना देंगे। और बिना रफ चित्र बनाए आप इसे करोगे तो आपके गलत होने की संभावना रहेगी, इसलिए ये रफ जरूर बनाना है। इसका नाम लिखा ए, इसका नाम लिख दिया बी, इसका नाम लिख दिया सी और इसका नाम लिख दिया डी। और ये कितना 4-4 सेंटीमीटर की है, 4-4 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई जो है वो है 7 सेंटीमीटर और इसका नाम रख दिया हमने पी। तो इसे बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, कॉपी के पेज पर एक की तरफ तो कोण बनाएंगे, पीछे के पेज पर इसे बनाना है। तो हम कागज को 2 भागों में बांट लेंगे। 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची हमने डॉट डॉट, और आधा सेंटीमीटर का गैप करके दूसरी रेखा खींच दी 10 सेंटीमीटर, ये खींच दी हमने रेखा। और इस रेखा को खींचने के बाद इसका नाम लिखा हमने डब्ल्यू, इसका नाम लिखा एक्स, इसका नाम लिखा वाई और इसका नाम लिख दिया हमने जेड। अब ये क्या है कि हमें ऊपर से ये जो वस्तु है, इसमें क्या होता है, 2 प्रकार से प्रकाश गिरना होता है। तो पहले हम ऊपर से प्रकाश गिरेंगे। जब हम इस पर ऊपर से प्रकाश गिरेंगे तो परछाई हमारी जमीन में चली जाएगी। तो हमने कागज के इस वाले भाग को जमीन मान लिया है और इस वाले हिस्से को हमने दीवार मान लिया है। ये हमारा प्लान है और ये हमारा एलिवेशन है। तो इसे हमने करा, तो ये 4 जो परछाई गई नीचे की तरफ गई, प्रकाश गिरा, तो हमने क्या करा, ये बीच में 5-5 पर निशान लगा लिया। 4 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर ये और 4 सेंटीमीटर ये, इस प्रकार से हमने ये रेखा खींच ली 4-4 सेंटीमीटर। अब हमारा प्रकाश का हिसाब लिखेंगे और इसे डॉट डॉट कर दिया, अंदर का डॉट डॉट मिला दिया। ये हमारी नीचे जो परछाई जा रही है जमीन पर, वो ये चकोर जा रही है। तो इसका नाम लिखेंगे, देखो ए, सफाई से लिखना है, खूब बढ़िया मोटा, क्योंकि अगर आप बढ़िया नहीं लिखोगे, छोटा मोटा घचा पचा लिख दिया तो कॉपी के साथ आप बंबई नहीं जाओगे, आपकी कॉपी इकली जाएंगी, आप नहीं जाने के हो। टीचर को बताने के लिए जी मैंने बी लिखा है, लिख रहे हो बी, लग रहा है 8 सा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना। बी और ये लिख दिया सी और ये लिख दिया डी सफाई से। ये 4 सेंटीमीटर, एक पॉइंट भी छोड़ना नहीं है इसमें, ये मैथ है। या तो इसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे या आपको 0 मिलेगी। तो अगर आपको ए ग्रेड लेना है तो उन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये आपने 4-4 लिख दिया, ये आपका प्लान बन गया। अब देखो ये जो ए है,
ये जो ए है, ए के नीचे कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, जो बिंदु प्रकाश में आ रहे हैं उन्हें बाहर क्यों लिखा जाता है, जो बिंदु किसी कारण से किसी के नीचे दबा हुआ है बिल्कुल नीचे, तो उसे क्या होता है, उसे कोष्टक में अंदर लिखा जाता है। तो ए के नीचे कुछ नहीं है, बी के नीचे भी कुछ नहीं है, सी के नीचे भी कुछ नहीं है और डी के नीचे भी कुछ नहीं है। तो हमने ये सारा लिख दिया ए बी सी डी। अच्छा कुछ नहीं है, और ये हमारा पी पे भी प्रकाश जा रहा है तो यहां हमने पी भी लिख दिया। ये हमारा नीचे तुम्हारा प्लान का बन गया। अब इसका ऊपर से कोई लेना देना नहीं है इस सवाल का, तो हम ए को डॉट डॉट दीवार तक ले जाएंगे, डॉट डॉट ए को दीवार तक ले गए, ऐसे बी को डॉट डॉट दीवार तक ले जाएंगे, ऐसे सी को डॉट डॉट ऊपर तक ले जाएंगे जो छिपा हुआ रहेगा, और डी को भी ऊपर तक ले गए, और ये भी हम इसे डॉट डॉट यहां केंद्र से मिला देंगे। अब आगे देखेंगे इसकी ऊंचाई कितनी बता रहा है, 7 सेंटीमीटर। तो हम दीवार से नापेंगे 7 सेंटीमीटर, दीवार से हम 7 सेंटीमीटर नापेंगे पहले, और इसे लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। अब फिर हमें इसे इससे मिलाएंगे, इसे इससे मिलाएंगे और इसे इससे मिला देंगे। देखिए जब हम दूसरे चरण में प्रकाश सामने से गिरेंगे तो इसकी जो परछाई है, तिकोनी परछाई दीवार पर जाएगी, बिल्कुल ये वाली, जो आप रफ में भी देख सकते हैं, कंफ्यूज ना हो। देखो ये वाली जो ये रेखा है, ये हमारी प्रकाश इस पर जा रहा है, ये हमारा इस पर प्रकाश जा रहा है। तो देखो जो प्रकाश गया उस पर किस पे गया है, पी पे भी गया है, पहले हम बाहर वाले बिंदु पे देख लेंगे, और देखो सी पर भी गया है, और देखो डी पर भी गया है, ये हमारा प्रकाश चला गया है। अब हम देखेंगे सी के पीछे कौन छिपा हुआ है, सी के पीछे कौन छिपा हुआ है, ए छिपा हुआ है, तो हम अंदर कोष्टक में ए लिख देंगे, और डी के पीछे कौन छिपा हुआ है, बी, तो यहां हम बी लिख देंगे। एक तो हमारा सवाल हो गया ये हमारा सवाल बन गया प्लान का। ये सूची स्तंभ है, क्या नाम है, सूची स्तंभ, जिसे पिरामिड भी कह देते हैं। और कला में सफाई का विशेष ध्यान रखना है। तो ये तुम्हारा पूरा सवाल बन गया। ये 20 नंबर का सवाल है। इसमें मैंने आपको पहले भी जो वीडियो मेरी पार्ट में पड़ी हुई है उनमें वर्गाकार का, शंकु का, ये सारे मैंने सवाल आपको कराए। तो जैसे ये शंकु है, नीचे से गोल होता है, इसका भी कराया है। एक मैंने तुम्हें दंड गोल का भी कराया, और आगे आने वाली वीडियो में 2 और रह गए अभी, पंचभुज का और एक व्रत का, तो वो भी मैं आपको कराऊंगा, आप पूरी तरीके से उसे समझ लेना। अच्छा अब आया दूसरा प्रश्न करना है, 20 गुणा 10 सेंटीमीटर का आयत बनाओ, 20 गुणा 10 सेंटीमीटर का आयत बनाओ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, नंबर 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नंबर 2 प्रश्न। इसमें 20 सेंटीमीटर एक रेखा खींचेंगे। देखिए 20 सेंटीमीटर की हमने रेखा खींची, ये 20 सेंटीमीटर रेखा खींच ली, और ऊंचाई कितनी है इसमें 10। तो ये जो 10 सेंटीमीटर आप रेखा खींचते हैं, ये आप गलती कर देते हैं और इसमें कान आ जाती है, तो आप चांदा रख के, डी रख करके तब ये सीधी रेखा खींचे। इसे बिल्कुल भी कंफ्यूज गलत ना करें, क्योंकि ये जो आपके सवाल हैं ये आपको ग्रेड पूरा ए दिलाएंगे। अगर आपके जो ऊपर के पार्ट में जो कोण वगैरह बन रहे हैं, यदि किसी कारण से उनमें कोई कमी रह गई है तो इसमें पूरे पूरे 50 नंबर आपको मिल जाएंगे। और आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर और थर्ड पेपर में भी कमी है, तो वो इस सारी कमी को इसका पूरा कर देगी। तो इस सवाल नंबर को हमने क्या डाल दिया, 2 नंबर सवाल डाल दिया। और इसका नाम लिखेंगे यह ए, और देखो ये लिखेंगे बी, और ये लिखेंगे सी, और ये लिखेंगे डी। और ये कितना है, ये है 20 सेंटीमीटर, ये जरूर लिखना है हमें, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ये हमें जरूर लिखना है। इस प्रकार से हमारा दूसरा सवाल बन गया। अब देखिए अब आया तीसरा सवाल। तीसरा सवाल, ऊपर दिए हुए आयत में हिंदी या अंग्रेजी में किसान अथवा फार्मर लिखो। तो ये तुम्हें किसान या फार्मर लिखना, यह है तीसरा सवाल। तो अब स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि वो 20x10 का आयत तो बना लेते हैं और उसमें फार्मर या किसान हिंदी अंग्रेजी में कैसे भी लिख देते हैं, लेकिन वो प्रश्न संख्या 2 डालना भूल जाते हैं। जब वो 2 डालना भूल जाते हैं, ये भी 10 नंबर का ये आयत बनाना 10 नंबर का, तो उनको 10 नंबर नहीं मिलते।
उनकी वो गलत, एक ही पर्सन चेक होता है, ये नहीं। इसलिए आपको यहाँ 2 लिखना है। और इसी आयत में आपको फार्मर या किसान लिखना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसके नीचे ये 3 लिखना पेपर में बिल्कुल मत भूल जाना। यदि तुमने 3 लिखना भूल गए तो समझ लो, या 3 लिख दिया, 2 लिखना भूल गए, तो तुम्हारा ये 10 नंबर का जो आयत बनाया इसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए 2 नंबर और 3 नंबर दोनों एक साथ पढ़ेंगे, पहले 2 और फिर 3, ये आपको डालना जरूरी है। सही है। अब इसमें क्या लिखना है हमें, अंग्रेजी में या हिंदी में किसान या फार्मर लिखना है। तो हिंदी में तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। आज मैं तुम्हें अंग्रेजी का लिखने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा कि जिससे आप बिल्कुल कोई भी आराम से लिख सकता है। आप इस वीडियो पर बराबर बने रहें, और आगे आने वाली वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि ए ग्रेड में, जैसे मैंने आज ये बता दिया टेक्निकल आर्ट के पार्ट 2 में ए ग्रेड के नंबर बढ़ाने के लिए क्या विधि है, वो देखो ये बता दिया कि 2 जरूर लिखा जाएगा। इसी से ना लिखने से आधे छात्रों के 10 नंबर कट जाते हैं, नंबर न डालने की वजह से। तो ये चीज है। ऐसी फर्स्ट पेपर में है सिद्धांत उसका, सेकंड पेपर का भी सिद्धांत है, और थर्ड पेपर का। जैसे आप सेकंड पेपर बना रहे हैं, आपने बनाया कि पार्क के दृश्य, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट आ रहा है कि खेलने के स्थान पर छुपा छुपी खेलते हुए बच्चे। खेलने का स्थान कौन सा होगा, पार्क, और उसमें छुपा छुपी खेलने, छुपा छुपी का मतलब कोई बच्चा पीछे पेड़ के पीछे खड़ा हुआ है, कोई ब्रेंच के पीछे दुबका हुआ है। 2 बच्चे, कम से कम ए ग्रेड लाने के लिए 5 आकृति होनी जरूरी है। तो उसमें तुमने क्या लिखा, पेपर में ये लिख दिया कि पार्क का दृश्य, तो ये तुम्हें 0 मिलेगी, और तुम्हारा ग्रेड सी भी नहीं आने का है। तो अब तुम्हें करना क्या है, अब तुम्हें इसमें क्या करना है कि उसमें वो सब्जेक्ट को पेपर में कभी नहीं लिखना चाहिए। अगर आपने कोई वो सेकंड पेपर में कोई भी चित्र बनाया, पोस्टर बनाया, और आपने वो लिख दिया दीपावली का दृश्य, होली का दृश्य, रक्षाबंधन का दृश्य, ईद का दृश्य, तो वो तुम्हारा ये माना जाएगा कि तुम चित्र के द्वारा प्रकट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम लिख रहे हो, तो तुम्हारे 50 नंबर उसमें कट जाते हैं। तो इसलिए क्या करो कि वो चीज मत लिखो। अगर तुम्हें ऐसा लग है तो उस पूरे प्रश्न को, जैसे छुपा छुपी खेलने के स्थान पर छुपा छुपी खेलते हुए बच्चे, वो काले स्केच से वो लिख दो। तो पता क्या होगा, जब तुम छुपा छुपी लिख रहे हो तो टीचर का, जो देखने वाले का नजरिया बिल्कुल वही हो जाएगा कि हाँ भाई छुपा छुपी खेलता हुआ इन्होंने पोस्टर बनाया है। और उसकी आउटलाइन मैं बताऊंगा आगे चल के कैसे आउटलाइन करके उस प्रश्न को लिखना है, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बहुत बहुत मेरे आर्टिस्ट मेरे पास आते हैं, पूरे भारतवर्ष के हमारे सेंटर पर आ रहे हैं। आईजीटी बॉम्बे की परीक्षा में उनको तैयारी करा रहा हूँ, पूरी साल से साल कराता हूँ। इस साल मेरी 25 साल पूरी होने जा रही है आईजीटी बॉम्बे की तैयारी कराते हुए। तो उसमें क्या होगा, आर्टिस्ट एक से एक बढ़िया आए, और उन्होंने कहा जी हम तो इतना बढ़िया बना के आए, इतना बढ़िया बना के लाए, और बाद में उनका क्या है जी, ग्रेड सी आ रहा है या वो फेल हो रहे हैं। तो वो क्यों हो रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं कमी छोड़ देते हैं, और उससे दिक्कत हो। इसमें कॉपी बड़ी बारीकी से जचती है, और बहुत लंबे टाइम लेकर कॉपी जचती है। जब भी, अब तो रिजल्ट अब भी जल्दी जल्दी आ रहा है, पहले 8-8 महीने में, 9-9 महीने में रिजल्ट आता था। बड़े आराम से कॉपी जचती है, इत्मीनान से। ये ऐसे नहीं होती लपड़ धपड़ कुछ भी जांच दिया, तो उसमें चक कितना बड़ा आर्टिस्ट, कमी नहीं छूटनी चाहिए, टेक्निकल कमी ना रहे, चित्र चाप का कैसे ही बना हो। तो अब मैं इसमें फार्मल लिखना आपको सिखाऊंगा। तो देखो कैसे लिखना, ये बात तो आप समझ गए, 2 और 3 इस आयत पे लिखना है। तो ये कितना है तुम्हारा, 10 है। तो ये एक तरीके से ये मानो कि तुम्हारे ये बोर्ड तैयार हो रहा है, जैसे दुकान का बोर्ड होता है, उस पर आपको लिखना है। तो पहले ये 10 है तो इसका 5 कर लिया, आधा 5 दोनों तरफ निशान लगा लिया, और डॉट डॉट रेखा हमने खींच दी, डॉट डॉट रेखा हमने खींच दी 5। अब देखो ये ऊपर 5 बचा, नीचे 5 बचा, इसमें भी हमने 2.5-2.5 के निशान लगा लिए। ये रे देखो 2.5-2.5, इसको पार्ट में बांटना, क्योंकि अगर हम पूरे में लिखेंगे ना तो हमारे चित्र ना तो छाया मिलेगा ना कुछ मिलेगा, और वो गलत हो जाएगा, और ऊपर नीचे हो जाएगा। बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और इस विधि से आप आसान बना सकते हो, विधि बहुत है, आप भी पूरे आर्टिस्ट हो, कोई भी विधि अपना सकते हो, एक से एक बढ़िया। हमसे भी ऊंचे ऊंचे आर्टिस्ट हैं, वो इससे बढ़िया विधि अपना सकते हैं। पर ये उन छात्रों के लिए जिन पर नहीं आता, जिन पर प्रैक्टिस का समय नहीं है, कम टाइम है। और आप अगर इसकी पूरी तैयारी करना चाह रहे हो तो केवल अब 15 दिन में, 12-14 दिन बचे हैं, इसमें मैं आपकी पूरी तैयारी कराऊंगा, जिसमें जूम ऐप पर डेली क्लास चलेगी घंटे भर की, और फर्स्ट पेपर से लेकर लास्ट तक की पूरी तैयारी कराऊंगा। और इस बात की गारंटी दूंगा, पेपर में इसी जो मैं तैयारी कर रहा हूं उसी में से सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि मैं संपूर्ण कोर्स की तैयारी आपको करा दूंगा। अगर आप करना चाहते हो तो जूम ऐप पर थोड़ा सा खर्चा आपका लगेगा। आप मुझसे अपना नाम लिखो आईजीडी की क्लास, और मैं आपको लिंक दूंगा, उसमें आप अपनी फीस जमा करो, और
कल से ही आपकी क्लास शुरू हो जाएगी विधिवत रूप से, और पूरी कंप्लीट आपको तैयारी हो जाएगी, पूरी संतुष्टि मिलेगी। तो अब इसमें हमें लिखना है, ये क्या लिखना, फार्मर में जैसे अंग्रेजी में लिख रहा हूं, तो ये कितना 20 सेंटीमीटर है। फार्मर को नाप लो, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो है हमारा 20 सेंटीमीटर। इसमें 6 का भाग दे दो, 6 शब्द है हमारे, 6 12 6 3 18, 3 आ गया, या 18 बचे कितने नीचे, 2 सेंटीमीटर बच गया। तो हमने 1 सेंटीमीटर तो इधर छोड़ दिया, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर उधर छोड़ेंगे, बीचों बीच में हमारे आ जाएगा। 6 खाने हमें खींचने, 1 2 3 3 4 5 और ये 6, हमने 6 खाने खींच लिए। अब हमारा इससे क्या फायदा होगा कि ना तो जगह ज्यादा बचेगी ना कम, कंप्लीट जगह हमें मिल गई। अब हमने देखो ध्यान देना, इसमें क्या करेंगे, आधा सेंटीमीटर की एक रेखा और खींच लेंगे हल्की सी, बाद में रेखा मिटानी पड़ेगी। मैं तो जरा थोड़ी डार्क इस वजह से ले रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे जाए बोर्ड पर, लेकिन आप जो खींचोगे हल्की रेखा खींचोगे, आधा सेंटीमीटर की रेखा यहां खींच लोगे, आधा आधा सेंटीमीटर की रेखा खींच लेना। ये सबसे आसान विधि है, और इसमें आपके प्रत्येक अक्षर यूं ही बनता चला जाएगा, और आधा सेंटीमीटर की रेखा यहां खींच लेना। ये आपने आधा आधा सेंटीमीटर की रेखा खींच ली। अब आपका जो स्केल है, आपका जो स्केल है, ये प्लास्टिक वाला स्केल लेना है, ये वाला जो स्टील का स्टील वो मत लेना, वो बढ़इयों के काम के लिए होता है। बाजी बाजी स्टूडेंट ऐसा स्टील का लेकर जा रहा है, उससे सारा काम उसका बिगड़ता है। ये नीचे होनी चाहिए, ये जो हमारी लाइन है ना, और ऐसा स्केल लो जिसमें यहां भी लाइन खींची हो आधा सेंटीमीटर की, लाइन होती है समांतर रेखा, जैसे इस पर खींची हुई है, तो वो आपको समांतर रेखा खींचने में, अक्षर लेखन में बहुत अच्छा काम करेगी, और आप आसानी से कर पाओगे। अब जैसे तुमने क्या लिखना, फार्मर एफ, तो देखो आधा सेंटीमीटर की एक रेखा खींच दो, ये रही आधा सेंटीमीटर की आपने रेखा खींच दी। आधा सेंटीमीटर की रेखा खींच दी, तो देखो ये तुम्हें खाना मिल गया पूरा, थोड़ी सी जगह छोड़ देना आगे की, और देखो ये खाना तुम्हें पूरा मिल गया एफ, ना तुम्हें कुछ करना पड़ा, और आसानी से ये तुम्हारा पूरा मिल गया। देखो बाद में इसमें थोड़ी सी गोलाई दे दो तो और अच्छा लगेगा। ऐसे ये गोलाई दे दो, एफ हो गया आपका, इतना आसानी से देखो बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बनाना है ए, तो देखो 3 सेंटीमीटर की जो रेखा है, इस पर 1.5 पर निशान लगा लिया, यहाँ 1.5 पर बीचा बीच में निशान लगा लिया, और इस कोने को इससे मिला दिया, और इस कोने को इससे मिला दिया, और जो आपका स्केल है इसी से समांतर, इसमें आधा सेंटीमीटर का ये समांतर रेखा खींची हुई है, यूं रख करके इसे इससे मिला दिया, नापने की जरूरत नहीं है, इसे इससे मिला दिया और इसे इससे मिला दिया, ये आपका बन गया ए। अब ए बन गया, ये ए बन गया। अब आपका आ रहा आर, तो देखो ये सीधी रेखा खींची आधा सेंटीमीटर की, ये खींची, ये इधर खींची हुई है आधा सेंटीमीटर की, ये खींच ली, और इसे आपने इससे मिला दिया, और यहां गोलाई दे दी। इसमें भी यहां गोलाई दे देंगे हम। ये आपका आर बन गया, गोलाई दे दी आपने आर। फिर आ रहा है एम, तो देखो आधा सेंटीमीटर की यहां रेखा खींच दी,
और आधा सेंटीमीटर की आपने यहाँ रेखा खींच दी, और देखो इसे इससे मिला दिया बीच बीच में, और इसे इससे मिला दिया, और आधे सेंटीमीटर मोटा ये बना दिया, और देखो ये आपका एम बन जाएगा। थोड़ी सी हर शब्द के बीच में आधा एम के बराबर की जगह छोड़ देते हैं। ये बन गया तुम्हारा एम। फिर आ रहा है ई, देखो ये ई बनाएंगे, आधा सेंटीमीटर की रेखा खींच दी, और देखो नीचे आपको ई मिल ही रहा है पूरा बना हुआ, जो आपने जो नीचे आधा आधा सेंटीमीटर की पहली रेखा खींच ली थी, इसमें आपका शब्द इधर उधर भी नहीं भगेगा और बिल्कुल सीधा सटीक बनता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वरना तो दुनिया भर की विधि बनी हुई है, 8 खाने खींचो वो करो उसमें, और मैं बता दूं 8 खाने जो आप खींच रहे हो ना, वो सही नहीं माना जाता, वो नकल मानी जाती है। क्योंकि इसमें बिल्कुल ऐसे वो चाह रहे हैं, ये जो IGDA परीक्षा, वो ये चाह रहे हैं कि आप एक आर्टिस्ट हैं, तो फार्मल लिखना तो यूं ही लिख दिया, चित्र बनाने तो उसमें पहले पेपर में मैं बताऊंगा उसमें क्या लिख रहा है, स्केल का प्रयोग मना है, चांदे का जो टेक्निक, जो अब्जारों का, अब्जार का मतलब है प्रकाल है और ये पैमाना है, इनका प्रयोग मना है। तो वो चाहते हैं कि आर्टिस्ट जो होता है वो यूं ही इसी तरीके से लिखता है, उससे ज्यादा इनकी चीजों की जरूरत नहीं होती, फ्री हैंड। क्योंकि आप इसकी वैल्यू ये समझ लो कि आप जो इसकी वैल्यू ये समझिए कि जब TGT में आप बैठोगे, तो जिस कक्षा में आप TGT का एग्जाम दे रहोगे, बराबर में तुम्हारे B.Ed वाला बैठा होगा जो 2 साल में B.Ed करके आया 1 लाख रुपया फूक कर, और आप इसके थोड़े से पैसे देकर ही और आपने इसके बराबर बैठ रहे हो, तो बराबर वैल्यू है। गवर्नमेंट की नजर में सबकी वैल्यू विषय की बराबर है। हमारी नजर में भले कला की, बहुत लोगों की नजर में कला की वैल्यू कम है, गणित की और अंग्रेजी की और साइंस वाले की ज्यादा वैल्यू समझ रहे हैं, क्योंकि वो ट्यूशन कमा लेता है। बाकी वैल्यू सबकी बराबर है, तो और आप उसके साथ में बैठकर TGT दे पाओगे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो वो इसमें थोड़ी सी इसमें आपसे उपेक्षा ही रखी जाती है कि आप अच्छी प्रकार के आर्टिस्ट हो। तो ये आपने बना लिया, तो ये बनने के बाद में अब आपको जो नहीं पूरे में ये जो रेखाएं हैं ये मिटानी पड़ेंगी, और पूरे में आपको कलर करना पड़ेगा। पूरे में क्या करना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा। और इसमें आप छाया भी दिखा सकते हो, अगर आप छाया शेड देना चाह रहे हो तो छाया भी दिखा सकते हो। छाया शेड के लिए क्या है कि आपको आधा सेंटीमीटर की एक रेखा ऊपर खींचनी पड़ेगी। अगर और इस तुम्हारा काम सही निबट जाता है तो आप इसे कर सकते हो। ये सब पर इस प्रकार से कर सकते हो। अगर काम सही निबट गया, ये जब करना है जब तुम्हारा काम बिल्कुल निबट गया हो, तुम ये देख रहे हो कि भाई मेरा सही बनना है, तो आप इस काम को और बढ़ा सकते हो, छाया सेट दे सकते हो। एक तरफ ही छाया आनी चाहिए, ये नहीं है कि चारों तरफ को दिखा दी। इससे बराबर आप इसमें हमारे चैनल से जुड़े रहो, 3 4 6 दिन में मैं आपको कंप्लीट इसकी पूरी तैयारी करा दूंगा। और आपको अगर विशेष तैयारी करनी है तो आप हमारे जूम ऐप पर जो क्लास चल रही है और टेलीग्राम ग्रुप से आपको जोड़ा जाएगा, वो और समय समय पर जो भी वैकेंसी वगैरह निकलेंगी उनकी भी सारी जानकारी आपको समय समय पर, कला से संबंधित और भी कोई डिप्लोमा वगैरह है उसकी पूरी जानकारी आपको समय समय पर दी जाएगी। तो आप पूरे जुड़े हुए रहोगे और आपको इसका बेनिफिट मिलता रहेगा अनभिज्ञ नहीं रहने को। अगर आप वास्तव में कुछ कला के क्षेत्र में आपको करने का विचार बना ही लिया है और आप अपना रोजगार का साधन इसमें ये चाह रहे हैं कि हमारा ये बन जाए, और 100% आपका बनेगा अगर थोड़ी सी आप मेहनत कर लोगे। और सब्जेक्टों के मुकाबले अगर इसमें आपने 10% भी मेहनत कर ली तो मैं दावे से कहता हूं कि निश्चित तौर पर आप इसमें सफल हो जाओगे। इसे करने के बाद आपका एक पेपर होता है TGT, उसमें कला से संबंधी 124-25 प्रश्न आएंगे, मैथ साइंस जनरल नॉलेज कुछ नहीं आती। एक तरफ से मैं उसकी तैयारी कराऊंगा, जब आप करते चलोगे अभी से ही, पेपर देने के 15 दिन बाद ही वो क्लास शुरू हो जाएगी। अभी से लग जाओ तैयारी में, ये मत सोचो जब फार्म निकलेगा जब भरेंगे तब प्रवेश पत्र आएगा तब बाजार में किताब ढूंढते, वो अपने आप। और भीड़ को देखकर घबराओ मत, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि भीड़ जो है, आधे आदमी भीड़ इसलिए बढ़ा रहे हैं जिससे आप घबरा जाओ कि वैकेंसी तो निकली है 500 और पब्लिक बैठ रही है 5000, तो उनमें 5000 में से कम 4000 आदमी वो हैं
पहले तो मम्मी पापा ने जोर भरा तो फार्म भर दिया, और फार्म भी कब भरा, जिस दिन लास्ट डेट ही रात को 12 बजे, नेट नहीं आ रहा तो छत पे जाके मोबाइल चला रहे हैं, भगे हुए जा रहे हैं, भर दिया। फिर उसके बाद में वो सो गए, फिर उनको आया प्रवेश पत्र। जब प्रवेश पत्र आया तो वो एकदम भागे और वो किताब खरीदने को पहुंच गए, और 2 4 6 किताब खरीद ली उन्होंने, बंडल ला के रख लिया। फिर वो सो गए। फिर उसके बाद जब पेपर की डेट आ गई, उसमें वो रात को लग गए 12 1 बजे तक, दूध पी, चाय पी, कॉफी पी, अपना रात भर पढ़ रहे हैं। और होटल में फिर जहां पे सेंटर पड़ा वहां जा रहे हैं। और जो समझदार आदमी है उनने पहले से शुरुआत से तैयारी कर दी। मैं आपको तैयारी कराऊंगा, टीजीटी की क्लास चलाऊंगा, और बीच बीच में हर हफ्ते आपको हर दूसरे दिन पहले उसका चैप्टर को पढ़ाऊंगा, फिर 50% उस पर आधारित दूंगा। तो आप अपने मोबाइल पर देखकर प्रश्न को रटते रहोगे तो रोजाना हर हफ्ते आपको 200 प्रश्न तैयार होते रहेंगे। और प्रश्न ऐसा तैयार कराऊंगा कि किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना किताब के ही। अब जैसे सिंधु घाटी के मैंने पहले बताया था, सिंधु घाटी में एक वो मिली है नर्तकी की मूर्ति जो ढूंगे पर हाथ करके इस तरीके से नाच रही है, वो तांबे की है। तो वो जो मूर्ति मिली है वो 10 साढ़े 10 सेंटीमीटर की है, मतलब उंगली के बराबर की, और इस समय दिल्ली में रखी हुई है। तो ये आपको हमेशा, मैं 50 साल बाद भी अगर कोई तुमसे प्रश्न करेगा कि तांबे की जो मूर्ति मिली थी जो उंगली के बराबर की थी, ढूंगे पर यूं करके हाथ करके नाच रही है, तो वो कहाँ रखी हुई है, तुम कहोगे सिंधु घाटी पाकिस्तान में जो मिली थी वो दिल्ली संग्रहालय में रखी हुई है। तो इस तरीके से आपकी तैयारी होती चलेगी। और नहीं तुम किताब में पढ़ते रहो, 100 रुपए किताब लगा, 10 साढ़े 10 सेंटीमीटर की, 10.5, वो याद ही नहीं रहेगा 10.5। और जब ये बता दिया गया 10.5 जो उंगली के बराबर की है 10.5, तो फिर तो तुम्हारा सेंटीमीटर वो हमेशा के लिए रट गया। तो ऐसी उसकी तैयारी अभी से लगेंगे। और आप अगर आप सफल हो गए तो समझ लो हम भी सफल हो गए। तो ये है। तो अब इसमें हमें कलर करना है, वो कलर करना अगली आगे क्लास चलेगी, मैं उसमें कलर करना बताऊंगा। इसलिए बीच बीच में आप इससे बराबर जुड़े रहें, और सब्सक्राइब कर दे चैनल को, बेल आइकन, वो तो सब लोग कहते ही हैं, आप जानते ही हैं। और आप जो लाइक करोगे तो उससे हमारा मनोबल पूरा बढ़ेगा, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि और बढ़िया पढ़ा मैं, और उससे हमें ये भी लगेगा कि हम सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं। तो आपको पूरी तरीके से आपके ऊपर बात है, आप ये इसका फायदा आपको ही मिलेगा। इसमें पूरे में कलर करना। अब ये जो कलर करना है ना, ये तो ये अक्षर है, ये मेन है, तो ये तो रखने डार्क, और जमीन रखनी है लाइट। अच्छा, अब बात आ गई कि ग्रेड कैसे। ये जो फार्मर आपने लिखा है, तो फार्मर से संबंधित ही होना चाहिए। फार्मर से संबंधित कैसे होना चाहिए, जैसे तुम यहाँ पेड़ सा बना सकते हो, एक पेड़ सा, ये इसमें पेड़ सा, नीचे घास लगा सकते हो, ये फार्मर है किसान, ऐसा करके ये नीचे इस प्रकार से हरी घास, ये बनाना कंपलसरी है। पहले पेपर में नहीं आता था, अब तो लिख के भी आता है कि जो शब्द आप लिख रहे हो उसके अनुरूप वो चित्र होना चाहिए। तो यहाँ घास सी बना दो, या चिड़िया उड़ती बना दो, ये इस प्रकार से चिड़िया उड़ रही है, बहुत आसान है, ये बना दो। एक हल सा बना दो, कुछ भी, मतलब ऐसा लगना चाहिए फार्मर है। तो अगर फेस्टिवल आया तो फेस्टिवल में क्या, आतिशबाजी छुटती हुई बना दो, इस तरीके से। ईद लिखने को आ गया तो उसमें कुछ चांद आंद बना दो इधर उधर, तो वो देखने में लगनी चाहिए। तो ये चीज बनानी जरूरी है, इससे आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। और जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, उनमें जो टेक्निकल चीजें आने वाली अगली वीडियो में मैं उसे बताऊंगा, तो उससे आप पूरे तरीके से देखकर आपको पता पड़ जाएगा। तो आज का जो मेन सब्जेक्ट रहा वो ये रहा कि जब आप आयत बनाओगे तो दोनों अंक डालोगे ताकि आपको पूरा नंबर मिल जाए। ये दूसरा नंबर है सवाल, और ये तीसरा नंबर है, ये डालोगे। और पूरा ये प्लान का बनाया, प्लान का जो उजाले में आ रहे हैं वो बाहर की तरफ लिखने बिंदु, और जो अंधेरे में आ रहे हैं वो पीछे की तरफ लिखने। तो पूरी कंप्लीट आपको करा दिया है। और हमारे सेंटर पर आप संपर्क कर सकते हो। जो पेंटिंग वगैरह भी बना रहे हो वो भी देखने की पूरी व्यवस्था है। प्रदर्शनी वगैरह भी जून में लगने जा रही है, बहुत विशाल। उसमें आपकी कैसी भी पेंटिंग है, पैसे की मैं कहता नहीं हूँ, चाहे 1000 की बिको या 10,000 की बिको या 1 लाख की बिको, आपकी एक एक पेंटिंग बिक जाएगी जो आपने बना बना के अपने घर में रख छोड़ी है, और वो आपकी बिके, लोग देखते हैं वो खुश जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन अब उससे नहीं, पैसा कमाओ। अगर पैसा कम रहा है तो कला तुम्हारी चमकेगी। कला जो पैसा मांगती है, अगर पैसा नहीं कम रहा है तो कला वो वहीं की वहीं विलुप्त हो जाएगी। इसलिए अपनी जो शौक है, कला है, जो तुम्हारा शौक हो, सपना बेको, बनाओ और ज्यादा से ज्यादा बेको। तो हम थोड़ा सा उसमें कमीशन लेते हैं और वो पूरी तरीके से बिक जाते हैं। अगर आप नहीं आ पा रहे तो हम अमेजोन वगैरह के वगैरह, आपकी हमारा पैकिंग वाली जाता है, उसके माध्यम से वो पैक होकर आ जाती हैं, और फिर आपके नेट पे आता रहेगा कभी कितने की बिक रही है। अगर जब ओके कह दोगे तब उसके बाद वो बिकेगी। तो ये सब है, संपर्क करो और अपना मेहनत करो, कामयाब हो, और निश्चित भगवान आपको सफलता देगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना प्यार जरूर दिखाएं,
और कोई ना कोई कमेंट्स, अच्छा सा कमेंट जरूर कर दें ताकि हमारा मनोबल और ज़्यादा बढ़े और हम जल्दी जल्दी आपको इसके क्षेत्र में जल्दी जल्दी वीडियो डालें। तो ये आपसे गुजारिश है, इस बात पर आप जरूर ध्यान रखना। धन्यवाद।